बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। तहरीक-ए-इंसाफ की फैसलाबाद से बहुत बड़ी विकेट गिरने वाली है। NA-95 फैसलाबाद से तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता रुकने कौमी असम्बली अली अफजल सई, जो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल सई के साहिबजादे हैं और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी के दामाद हैं। अली अफजल सई पर 9 मई का जो मुकदमा है उस हवाले से जो उन पर इल्ज़ाम है, इस हवाले से जो बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है कि अली अफजल सई भी सानिया 9 मई के केस में नाअहल होंगे और उनकी नाअहली के बाद इलेक्शन कमीशन NA-95 फैसलाबाद चक जुमरा इस सीट पर बाई इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। अब ये जो नशिस्त है, इस नशिस्त के ऊपर सई खानदान ने बहुत राज किया। ये वो नशिस्त है जिस पर अफजल सई और इनके भाई कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल सई एक वक्त में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ते थे और कामयाब हुए। 2013 में यही सई खानदान जो है ये नून लीग का हिस्सा था। फिर उसके बाद जब 2018 में ये तहरीक-ए-इंसाफ में गए, इससे पहले ये नून लीग से पहले ये काफ लीग में हुआ करते थे। इस हल्के की तारीख है, इस हल्के में कौन कितनी बार जीता, कौन इस हल्के में विनिंग कैंडिडेट था, कौन इस हल्के में जो है वो सरप्राइजिंगली हैरानकुन रिजल्ट्स दे सकता है। और फिर नून लीग ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया जिस उम्मीदवार के फैसलाबाद की सियासत में चर्चे सुनाई दे रहे हैं और वो उम्मीदवार बहुत मजबूत उम्मीदवार है। अब उसकी भी मैं बात करूंगा। इस वक्त जो फैसलाबाद की सियासत है ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। ज़िमनी इंतखाबात 2025 के नताइज के बाद जो नताइज हमारे सामने आए हैं ये वो नताइज हैं जो नून लीग एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस बार उसको ये नताइज फैसलाबाद से मिलेंगे और उसकी पोजीशन फैसलाबाद में पॉलिटिक्स के लिहाज से मज़ीद स्ट्रेंथन हो सकती है, मज़ीद ताकतवर हो सकती है। अब फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, जो रिजल्ट्स उन्होंने एक्सपेक्ट किए बिल्कुल वही रिजल्ट्स आए। NA-96 नून लीग के नाम रही नशिस्त, NA-104 नून लीग के नाम रही, PP-98 चक जुमरो, PP-115, PP-116, ये 5 नशिस्तों पर नून लीग ने क्लीन स्विप किया। इवन के जो बाई इलेक्शन हुए 2025 के तमाम जितनी नशिस्तों के ऊपर बाई इलेक्शन हो रहे थे, इन तमाम नशिस्तों के ऊपर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए। सिर्फ एक नशिस्त के ऊपर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मियां आलमदार अब्बास कुरैशी, जो PP-269 मुजफ्फरगढ़ 2 की सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार को शिकस्त दी और वो कामयाब हुए। अब नून लीग ने फैसलाबाद के अंदर जो है वो अपने कदम जमा लिए। नून लीग जो है वो मज़ीद ताकतवर हो गई है एक ऐसे वक्त में जब वहां पर मजहबी वोट तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत में आता था और नून लीग को बहुत इफेक्ट करता था। 2018-2024 के जो जनरल इलेक्शंस हैं इसमें नून लीग को फैसलाबाद से बड़ी शिकस्त हुई थी, बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी, बहुत बड़ी डिफीट हुई थी। अब की बार नून लीग जो है वो बहुत ताकतवर नजर आ रही है। इसी तरह ये जो नशिस्त है NA-95 फैसलाबाद चक जुमरा, इस नशिस्त के ऊपर सर होने जा रहा है बाई इलेक्शन। अली अफजल सई जो अफजल सई के साहिबजादे हैं और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी, आपको याद होगा अमीर भट्टी साहब जो जिनकी जनरल बाजवा से भी मुलाकातें हुई। जब ये चीफ जस्टिस बने लाहौर हाई कोर्ट के तो उस वक्त इनकी बाजवा से भी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद इनका एक टेल था PTI के साथ, क्योंकि ज़हरी बात है कि फैमिली भी PTI में, जिस फैमिली में इन्होंने अपनी बेटी की शादी की वो फैमिली भी PTI में। फिर जो मोहब्बत थी, देखे ना लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो अमीर भट्टी साहब थे उनके ऊपर अक्सर औकात ये कह के लगते थे, ये इल्ज़ामात लगते थे और उनके ऊपर उनके हवाले से जो बातें होती थी। फिर उनकी जो छेड़ डाली गई कि जी दामाद कोर्ट इसलिए कहा गया कि इनको अली अफजल सई को वहाँ से रिलीफ मिलता रहा लाहौर हाई कोर्ट से। तो अली अफजल सई साहब जो हैं ये सानिया 9 मई के केसेस में बराह रास्त मुलव्वस हैं। अब जो फैसलाबाद ISI दफ्तर हमला केस है उसमें अली अफजल सई का नाम सर फहरिस्त है। अभी जो ATC कोर्ट से तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को सजाएं हुई हैं उसका पहला फेज था। अभी दूसरा फेज आएगा, फिर उसके बाद तीसरा फेज आएगा, फिर उसके बाद क्या होता है तहरीक-ए-इंसाफ की नशस्तें ऑटोमेटिकली कौमी और सूबाई असम्बली से मज़ीद कम हो जाएंगी।
अब ये जो अली अफजल सईद साहब हैं, ये नाहल होते हैं तो तहरीक इंसाफ इन ज़िमनी इलेक्शंस का दोबारा बाइकआउट करेगी। क्या तहरीक इंसाफ किसी उम्मीदवार को अपना हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करेगी? तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स क्या होगी? हो सकता है तहरीक इंसाफ अफजल सईद साहब को टिकट जारी कर दे, हो सकता है तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट कर दे, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ मैदान में उतरने का फैसला कर दे, कुछ भी कर सकती है तहरीक इंसाफ सर। लेकिन नून लीग ने फैसला किया है कि वो आसम नज़ीर साहब को, चौधरी आसम नज़ीर जो इससे पहले मुतअद्दिद बार MNA रह चुके हैं, उनको मुस्लिम लीग नून ने कौमी असेंबली का NA 95 से टिकट जारी करने का फैसला किया और मैदान में उतारने का फैसला किया। आसम नज़ीर साहब जो हैं, ये ख़ानदान नज़ीर ख़ानदान एक वक्त में फैसलाबाद की सियासत में बहुत छाया हुआ था। ये कोहिस्तान जो ये बसेस चलती हैं ये भी इन्हीं की हैं। उसके बाद जो जाहद नज़ीर हैं, मसूद नज़ीर साहब जो इनके भाई हैं, एक भाई आई थिंक इनके चेयरमैन भी रहे हैं ज़िला कौंसिल के, और जो आसम नज़ीर साहब हैं, ये फैसलाबाद की जो सियासत है ना, ये NA 95, ये 2002 में हल्का NA 77 हुआ करता था। NA 77 था ये हल्का, NA 77 था। इलेक्शन रिजल्ट 2002, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर चौधरी आसम नज़ीर जीते और मेंबर कौमी असेंबली बने। इलेक्शन रिजल्ट 2008, NA 77 था उस वक्त BL का। उस वक्त भी चौधरी आसम नज़ीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर जीते और कौमी असेंबली के मेंबर बने। इन्होंने मुस्लिम लीग नून के तलाल बदर चौधरी को शिकस्त दी। तलाल चौधरी साहब जो इस वक्त वफाकी वजीर है, मौजूदा वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला। इसी तरह NA 77 इलेक्शन रिजल्ट 2013, आसम नज़ीर साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर फिर कामयाब हुए। इलेक्शन रिजल्ट 2013 जो है उसमें भी ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए। इसी तरह जो 2018 का रिजल्ट है, 2018 में ये हल्का NA 101 था। अब 2018 के अंदर जब ये हल्का NA 101 था तो उस वक्त आपको शायद याद होगा कि नई हल्का बंदियाँ हुई और नई हल्का बंदियों में इस हल्के का नंबर तब्दील हुआ। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब साई बरादरान ने जब शमूलियत का ऐलान किया, और ये भी 2013 में जो साई ख़ानदान था, अफजल सईद साहब जो हैं वो मेंबर सूबाई असेंबली थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, और जो इनके भाई हैं कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल सई, वो मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली थे। तो जब 2018 के इंतखाबात से कबल नून लीग टूट-फूट का शिकार हुई, जब बाजवा डॉक्ट्राइन ने काम दिखाने स्टार्ट किए और बाजवा डॉक्ट्राइन की जो दवाई है उसके असरात और समरात सबके सामने नमूदार हुए, आया हुए, तो फिर सर वो मेडिसिन ने इफेक्ट करना स्टार्ट किया। बाजवा डॉक्ट्राइन के नून लीग जो है उसको तोड़ने की कोशिशें स्टार्ट कर दी गई और नून लीग को तोड़ दिया गया। फिर ये जो साई बरादरान है ये इमरान खान के काफिले में शामिल हुए। 2018 में कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल सई के आई थिंक बेटे थे जफर जुल्कुरनैन सई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 101 से कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे, और चौधरी आसम नज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। चौधरी आसम नज़ीर साहब जो हैं इन्होंने 1,47,937 वोट हासिल किए, और जफर जुल्कुरनैन सई साहब जो हैं इन्होंने 46,717 वोट हासिल किए PTI के टिकट पर। चौधरी आसम नज़ीर आज़ाद हैसियत में जीते, मुस्लिम लीग नवाज के वोटों से जीते, और उसके बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उसके बाद जब इलेक्शन 2024 आए तो उस वक्त आसम नज़ीर साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने जो भी हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं, चक जुमरो PP 98 की सीट, आज़ाद अली तबस्सुम, उनको मेंबर कौमी असेंबली का टिकट जारी किया, MNA का टिकट जारी किया, और उनके मद्दे मुकाबल अफजल सई के साहिबजादे अली अफजल सई मैदान में उतरे। अली अफजल सई साहब जो है उन्होंने 1,44,761 वोट हासिल किए, और आज़ाद अली तबस्सुम ने 93,938 वोट गेन किए। अब 1,44,000 और उनके 93,000 के करीब वोट थे, और आज़ाद अली तबस्सुम साहब को शिकस्त हुई और अली अफजल सई मेंबर कौमी असेंबली बने। अब ये जो नशिस्त है इसके ऊपर होने जा रहा है बाई इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून ने आसम नज़ीर को मैदान में उतारने का फैसला इसलिए किया
कि आसिम नज़ीर साहब एक ऐसे वक्त में नमोदार हुए जब आज़ाद अली तबस्सुम PP 98 चक जुमरों की नशिस्त पर बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे अपने जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं अजमल हुसैन चीमा से। अब अजमल हुसैन चीमा जो है ये उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी रहे हैं और ये उनके आसम नज़ीर साहब के नीचे MPA थे और आसम नज़ीर साहब भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। लेकिन आसम नज़ीर साहब ने आज़ाद अली तबस्सुम की हमायत का ऐलान किया और जो दूसरे कैंडिडेट है राना शुएब बदरीस वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच हैं। तो आज़ाद अली तबस्सुम साहब की जो जीत है उसमें एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया चौधरी आसम नज़ीर ने। अब चौधरी आसम नज़ीर साहब जो हैं इनको मुस्लिम लीग नून ने NA 95 से टिकट जारी करने का फैसला किया और इस नशस्त का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है ATC कोर्ट से। अली अफजल सईद साहब को सज़ा हो सकती है। मज़ीद भी मैं हल्के डिस्कस करूंगा आपके साथ और बताऊंगा कि किन किन हलकों में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब दूसरा फेज स्टार्ट होगा ATC कोर्ट से जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिनको सज़ाएँ होनी है, जब उसका दूसरा फेज स्टार्ट होगा तो सर तबाही मच जाएगी और बड़ी जो है ना तादाद में नशिस्तें खाली होंगी और फिर आई थिंक को 20-25 नशिस्तों के ऊपर दोबारा से बाई इलेक्शन होगा। आसम नज़ीर साहब के नाम कुरान निकलने जा रहा है और मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर लिया है कि NA 95 का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें चौधरी आसम नज़ीर 2002 में MNA रहने वाले, 2008 में MNA रहने वाले, 2013 में MNA रहने वाले, 2018 में MNA रहने वाले आसम नज़ीर साहब को मुस्लिम लीग नून अपने टिकट पर मैदान में उतारेगी और सर वो कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर उनके मद्दे मुकाबल यही सही ख़ानदान हुआ तो ये याद रखिएगा कि 2018 में यही चौधरी आसम नज़ीर साहब ने ज़फ़र ज़ुल्क़ुरनैन साई को शिकस्त दी हुई है। अब अजमल हुसैन चीमा साहब का क्या मुस्तकबिल है, वो तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे अगर वो MNA की सीट पर इलेक्शन लड़े तो। फिर दूसरी तरफ साई ख़ानदान अगर तहरीक इंसाफ के टिकट पर आता है तो नून लीग ने चौधरी आसम नज़ीर को टिकट जारी करना है। अब नून लीग की पोजीशन और ग्राफ इस हल्के में मज़ीद मजबूत हो गया है कैसे वक्त में जब PP 98 चक जुमरा की जो नशिस्त है उस पर बाई इलेक्शन हुआ और आज़ाद अली तबस्सुम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है उन्होंने अजमल हुसैन चीमा अपने मुखालिफ उम्मीदवार को शिकस्त दी और मेंबर सूबाई असम्बली बने। ये वो नशिस्त थी PP 98 की जहां पर अली अफजल साई के भाई छोटे भाई जुनेद साई 2024 के जनरल इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए थे। NA 95 की नशिस्त पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। गुमसान का रन डलेगा और चौधरी आसम नज़ीर अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को एक बहुत हैवी सरप्राइज देंगे। अपनी राय के कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आलाने के बाद